हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं और बहुत सारी बार ऐसे होता है कि पेमेंट आप कर रहे हैं किसी को, लेकिन ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। तो ट्रांजेक्शन फेल होने की कंडीशन में बहुत सारी बार ऐसे होता है कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट हो जाता है, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं, जैसे कि कोई चीज़ हम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं या कोई चीज़ का बुकिंग हम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ऐसे में जो है वो नहीं हो पाता। पेमेंट तो कट हो गया, लेकिन वो चीज़ जो हम कर रहे थे वो कंप्लीट नहीं हो पाई। तो ऐसी सिचुएशन में हमें रिफंड कब मिलता है? दोस्तों, कुछ मेरे पुराने वीडियोस हैं जिसके ऊपर अब तक के मुझे कमेंट्स आते रहती हैं कि हमें रिफंड कब मिलेगा। आमतौर पे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, इस पर पेमेंट करने पर जो है ये इश्यूज जो है वो जनरेट होते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो देखिए यहाँ पर दो तरीके के पेमेंट्स हम करते हैं। एक तो प्रीपेड होता है, एक पोस्ट पेड होता है। यानी हम एक तो एडवांस में पैसा पेड कर देते हैं, या तो फिर पोस्ट पेड के लिए तो COD होता है, यानी कैश ऑन डिलीवरी। तो आमतौर पर जो है ये प्रॉब्लम जो है ये प्रीपेड में आती है। जब हम कोई भी तरीके का मोड, जैसे कि UPI मोड से हम पेड कर रहे हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेड कर रहे हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेड कर रहे हैं, तो दोस्तों COD को छोड़कर दूसरे मोड्स ऑफ पेमेंट में जब हम पेमेंट करते हैं तो इस तरीके की दिक्कत आती है। बहुत सारी बार जो है वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। दोस्तों देखिए, सबसे मैक्सिमम और सबसे कॉमन एक कॉमन रीज़न होता है इस ट्रांजेक्शन को फेल होने का, वो होता है हमारी लो कनेक्टिविटी, स्लो इंटरनेट की कनेक्टिविटी। यानी यहाँ पर जो है ऐसे नेटवर्क में हम नहीं रहते हैं जहाँ पर जो है हमारा ट्रांजेक्शन अच्छी तरीके से ट्रांसमिट हो पाए। यानी यहाँ पर हम तो हमारी तरफ से पेमेंट कर देते हैं, कभी कभी पेमेंट कट भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। ऐसी सिचुएशंस जो आती हैं, तो ये चीज़ का स्पेशली एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ऐसी जगह पर आपको रहना है जहाँ पर नेटवर्क अच्छी तरीके से, इंटरनेट की स्पीड अच्छी तरीके से मिलती हो, वहीं पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो ये प्रॉब्लम आमतौर पर नहीं आती। दूसरा जो रीज़न होता है इस प्रॉब्लम का, तो कभी कभी ये भी होता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको पहले ही मैसेज आ जाता है कि यहाँ पर आपको जो पेमेंट की प्रोसेस चल रही है इसे डिस्टर्ब नहीं करना। कभी कभी ऐसा होता है कि यूज़र जो है वो इनका डबल माइंड हो जाता है। यानी यहाँ पर इन्हें ऑर्डर करना है या नहीं करना है, कभी ये पेमेंट के लिए प्रोसीड कर देते, फिर बाद में बीच में जब प्रोसेस चल रही है तभी उनका इरादा चेंज हो जाता है, तो तभी ये कैंसिल भी कर देते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर हमारा पेमेंट ट्रांसफ़र हो चुका है तो और हमने ट्रांजेक्शन एबॉर्ट कर दिया है, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी बैलेंस हमारा कट भी हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इससे सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि ऐसे इस सिचुएशन को जो है इसमें हमें घबराना नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमारे जो पेमेंट गेटवेज होते हैं, इनके अंदर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, इसे कोई मैनुअली हैंडल करने वाला तो नहीं होता है। तो दोस्तों, ये पूरा के पूरा जो है वो ऑटो सिस्टम होता है। तो जब हम हमारी तरफ से पेमेंट कर दे रहे हैं, दोनों तरफ से हैं, एक सेंडर है, मनी को सेंडर है, एक रिसीवर है, यानी एक पैसों को पे करने वाला है, एक लेने वाला है। तो जब तक कि ये हमारा पूरा ट्रांजिशन अच्छी तरीके से सक्सेसफुली ट्रांसमिट नहीं होता है, तो तब तक कि ये सिस्टम जो है ये कंप्लीट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक ट्रांजिशन, यानी पेमेंट करना, जो पेमेंट करने वाला है उसने शुरू करने से लेकर तो रिसिप्ट जनरेट होने तक के दोनों साइड में, यानी सामने वाले को पैसा मिल गया है उसको भी नोटिफिकेशन आएगा, हमने ट्रांसफर कर दिया हमें भी नोटिफिकेशन आएगा। यानी पेमेंट करने से लेकर तो पेमेंट की रिसिप्ट आने तक के ये पूरा कंप्लीट एक हम बोलेंगे एक प्रोसेस होती है। तो बीच में अगर ये इनकेस किसी वजह से अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाती है तो सिस्टम को पता होता है कि आपके अकाउंट से पैसा कट हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में अगर आपका कंप्लीट काम नहीं हुआ है तो आपको एक मैसेज आता है, यानी आपको ऑन स्क्रीन आपको एक मैसेज बताया जाता है कि आपका जो अमाउंट है ये आपको कुछ ही दिनों में रिफंड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो फिर से वही आ गया कि यहाँ पर कब मिलेगा। क्वेश्चन तो यही था कि पेमेंट हमें कब मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, जिस तरीके से हमारा एक ट्रांजिशन फेल हुआ है, उसी तरीके से और भी बहुत सारे सिस्टम के ऊपर ट्रांजिशन फेल्ड जो है स्टेटस रखने वाले ट्रांजिशन जो है वो होते हैं। तो एक्चुअल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑटो सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो क्यू में होता है, मतलब हम बोलेंगे कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन अगर फेल हुए हैं सिस्टम की तरफ से या किसी भी रीजन से, तो ये 1 बाय 1 जो है ये ट्रांजेक्शन जो वो क्लियर होते हैं और सिस्टम जो है अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को चेक करता है कि यार मतलब जो बंदा पेमेंट कर रहा था उसका पेमेंट कट हुआ है या नहीं। अगर कट हुआ है तो फिर उसको रिटर्न बैक भी करने की जो प्रोसेस जो वो शुरू कर देता है। ये भी इसके अंदर ऑटो सेट होता है। अभी कितना वक्त लगेगा दोस्तों, कितना वक्त लगेगा ये डिपेंड करता है उनके सिस्टम में कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन फेल हुए हैं। यानी अगर बहुत सारा इसके सर्वर के ऊपर इस तरीके के ट्रांजिशन का लोड अगर है तो इसको टाइम लग सकता है। बहुत सारी कंडीशन में ऐसे होता है कि इस तरीके का कोई बहुत सारे ट्रांजिशन पेंडिंग तो नहीं है, लेकिन हम पेमेंट का वेट ही करते रहते हैं, पेमेंट नहीं आता।
बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो होते हैं इसके अंदर अकाउंट बनाने के मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स ऐसे ही हैं जिनके अंदर हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बगैर अकाउंट के भी हम बना सकते हैं, मंगा सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर ऑनलाइन हमें खरीदनी है तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं जो हमें बगैर अकाउंट बनाए हमें ये फैसिलिटी देती है कि अब अकाउंट को बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी आप ऑनलाइन मंगाना चाहे मंगा सकते हैं। पहली बात तो ये कि इस तरीके की प्लेटफॉर्म से आपको नहीं मंगाना है जो आपको अकाउंट क्रिएट करने की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती, जो आपको बैंक अकाउंट की डिटेल ऐड करने की फैसिलिटी जो है वो नहीं प्रोवाइड करती। बैंक अकाउंट में एडवांस में ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि अगर अमेजोन की बात करें या फ्लिपकार्ट की बात करें दोस्तों, इसके अंदर हम हमारा बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं। और जब भी इस तरीके की दिक्कत हमें आती है, ट्रांजेक्शन हमारा फेल होता है, तो इनकी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। अभी कितना वक्त लगेगा, ये इतना मैक्सिमम टाइम तो नहीं लगता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का यानी 1 वीक का टाइम इनका होता है, अप टू 7 डेज वर्किंग आवर्स। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि दोस्तों इसमें कभी भी आ सकते हैं, आपको अमाउंट जो वो कभी भी मिल जाएगा आपको, यानी वही दिन उसी वक्त भी आपको रिफंड हो सकता है, चाहे तो कुछ वक्त के बाद भी हो सकता है। अभी डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी से डील कर रहे हो, किस प्लेटफॉर्म से डील कर रहे हो। जो ज़्यादा रेप्यूटेड है, जैसे कि अगर हम बात करें गूगल पे की, तो देखिए दोस्तों एकदम फ्रैंक मैं आपको बताना चाहूंगा, गूगल पे में पर्सनली यूज करता हूँ। गूगल पे में इतना इंस्टेंट आपको मिलता है, इवन आप एक रुपये का अगर स्क्रैच कूपन अगर गिफ्ट में मिला है उसको स्क्रैच करोगे तो वो 1 रुपये का ट्रांजेक्शन भी है जो गूगल हमें करके देता है, यानी कितना इंस्टेंट है। तो डिपेंड करेगा प्लेटफॉर्म के ऊपर कि वो उनका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है, तब आपको पैसा जो है वो रिफंड होगा। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि यार पैसा तो कट हो गया, अभी क्या करना है। तो दोस्तों इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ को ऑर्डर कर रहे हैं, एक ट्रांजेक्शन आपका फेल हुआ, ऑर्डर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप बेझिझक जो है दूसरा ऑर्डर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों आमतौर पे प्रॉब्लम्स हमें देखने को नहीं मिलते, ऐसे बहुत केसेस होते हैं जिनको रिफंड मिल जाता है, लेकिन कभी लेट मिलता है, कभी जल्दी मिलता है। ऐसा कोई भी केस अब तक के हमारे सामने इस टॉपिक से रिलेटेड जो के सामने नहीं आया कि पेमेंट तो कट हो गया लेकिन कंपनी डिनाई कर दी कि नहीं हमारे पास तो पेमेंट आया ही नहीं। एक्चुअल में वाकई में पेमेंट तो उनके पास पहुँचता ही नहीं है, पेमेंट हमारा क्योंकि ट्रांजेक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने पर उनको पेमेंट मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में पैसा हमें मिल जाता है, डूबता नहीं है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स इसके ऊपर मैंने देखा था कि यार लोग जो है फिक्रमंद है इस चीज़ के बारे में कि पेमेंट कार्ड हो जा रहा है लेकिन क्या होगा, इसका पेमेंट मिलेगा या नहीं। तो सोचा कि चलिए इस टॉपिक पर स्पेशल एक वीडियो ही बना देते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी चीज़ मैंने आपसे शेयर की वो अच्छी लगी होगी। अगर आप इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक के आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाएँ। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।